एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को ईद के दिन ईद के लिए सौगाते मोदी स्कीम लेकर के आते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो हमें मुसलमानों की कितनी चिंता है, हम कितना सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार में, उन्हीं के राज्य सरकार में, जहां उनका राज्य चलता है, राज्य में उनकी सरकार है हरियाणा में, वहां ये ऑर्डर आता है, सरकारी फरमान आता है कि अब ईद के दिन गैजेटेड छुट्टी नहीं होगी। वाह, यह है असली सौगाते मोदी। जो आपको सौगाते मोदी के नाम पर लुंगी और कुर्ता देने का कार्य किया जा रहा है, यह आपका पहले तो मजाक बनाया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ असली सौगाते मोदी को जिस तरह से आपको दी जा रही है और दलीलें ऐसी है कि क्या ही कहा जाए। ऐसा लगता हो कि मानो अचानक से एक दिन पहले यह फैसला हो गया कि ईद जो है वो 31 तारीख को है, जबकि ऐसा नहीं है। अमूमन यही होता है कि लोगों को अगले 10 साल तक की तारीखें पता होती है। मैं तो सिर्फ 10 साल कह रहा हूं, आप चाहेंगे तो अगली आपकी जितनी जिंदगी है, आप अगली पूरी जिंदगी की तारीखों को सामने मेंशन कर सकते हैं। एक दिन आगे या पीछे हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार राज्य सरकार को बहुत लास्ट में ये बात याद आई और ये फरमान हुआ कि ऐसा है कि अब ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कहलाएगी, गैजेटेड हॉलीडे नहीं। अब ये गैजेटेड हॉलीडे और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या है इसको भी समझेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अचानक से ये बात क्यों सामने आ गई। आप जानते हैं कि ये जो शुरुआत है, ये जो ईद की जो तारीख है वो असल में 31 मार्च है और नए फिस्कल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। यानी कि जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो आपको 1 अप्रैल से शुरू होता है। अब सरकार ये दलील दे रही है कि साहब ऐसा है कि हमने रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया है, यानी कि जिन्हें छुट्टी चाहिए होगी वो एप्लीकेशन लिखेंगे और छुट्टी ले लेंगे। ठीक, गैजेटेड और रिस्ट्रिक्टेड में फर्क यह है कि गैजेटेड छुट्टी जब भी होती है तो ऑफिस में, यानी कि कार्यालय का जो ताला होता है वो बंद होता है, वहां छुट्टी होती है, कोई काम नहीं होता। वहीं जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है उसमें कर्मचारी को यह ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने सुविधा अनुसार एक एप्लीकेशन दीजिए कि भैया हमें इस दिन छुट्टी चाहिए, आपको छुट्टी मिलेगी। अगर सरकार वाकईतन इसे इसी तरीके से देखना चाहती तो इसे सलीके से यह भी कह सकती थी कि ऐसा है कि ईद के दिन चूंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी, तो प्रेशर रहेगा कामकाज को खत्म करने का। तो जितने भी मुस्लिम कर्मचारी हैं, जो भी मुस्लिम स्टाफ हैं, उन्हें छुट्टी दी जाती है और बाकी दूसरे धर्म मजहब के जो कर्मचारी हैं उन्हें ऑफिस आना होगा क्योंकि अभी प्रेशर है वर्क का। तब तो एक मैसेज ये जाता कि चलो ठीक है। लेकिन यहां खबर क्या आई है कि ईद के दिन छुट्टी रद्द। मीडिया भी इसी तरह से बता रही है और मीडिया बताए क्यों ना, क्योंकि जो फैसले लिए गए हैं, फैसला लेने वालों ने भी जरूर ये सोचा होगा कि भैया फैसला जब इस तरह से लेंगे तो बातें होंगी, हवाओं में सरगोशियां होंगी, इस तरह की बातें चलेंगी। आप इस नोटिस को देखिए जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा की सैनी सरकार ने किस तरीके से यह बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।